हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ प्रीवियस ईयर्स प्रश्न जनवरी 2017 तृतीय प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। यह क्लास आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत है। यह क्लास आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ झारखंड जेट, असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश सेट आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। जनवरी 2017 तृतीय प्रश्न पत्र का आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, हुजवेरी के अनुसार फन्ना का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरक्त होना। चलिए व्याख्या को देखेंगे। हुजवेरी के अनुसार फन्ना शब्द का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरक्त होना। सूफी हुजवेरी ने कहा कि जब लोग ये समझते हैं कि फन्ना का अर्थ सत्ता और इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना है, तब वे भूल करते हैं। फन्ना का वास्तविक मतलब यह है कि त्रुटियों के प्रति मनुष्य सचेतन हो जाता है और उसकी चाहना से विरत हो जाता है। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण बन जाए अथवा परमात्मा के गुण मनुष्य का गुण में आ जाए। प्रश्न संख्या दूसरा, रस पंच अध्याय किस छंद में लिखी गई है? रोला छंद में। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नंददास द्वारा कृत रास 5 अध्याय रोला छंद में लिखा गया। यह 5 अध्यायों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कृष्ण की रास लीला का अनुप्रसाद आदि युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा। अष्ट छाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूर्यदास के बाद है। प्रश्न संख्या तीसरा, मैं नारी अपवन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन्म सुखदाई राजीव विलोचन भाव भय मोचन पाही पाही शरणाही आई। रामचरितमानस के उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? अहिल्या का। मैं नारी अपवन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव विलोचन भाव भय मोचन पाही पाही शरणाही आई। रामचरितमानस के उक्त चौपाई में व्यक्त है विचार अहिल्या ने व्यक्त किया है। जब भगवान श्री राम अपने पत्नी सीता का तथा अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास हेतु वन गए थे, उस समय भगवान श्री राम ने श्री पिता अहिल्या की अपने पवित्र चरणों से छूकर पुनः मानव जीवन प्रदान किया। प्रश्न संख्या चौथा, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारे गीत गवाया? केशवदास ने। केशवदास जी ने राम सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारे गीत गवाया है। केशवदास कृत रामचंद्र का 1901 ईस्वी प्रबंध काव्य में, जो कि भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित है, यह 39 प्रकाश सर्गों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 5वां, अच्युत चरण तरगिनी शिव सिर मालती माल हरे न बनियो सूर्य सरी कीजो इंद बहाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है रहीम। पंकित और पंकितकार। अच्युत चरण तरगिनी शिव सिर मालती माल हरे न बनियो सूर्य सरी कीजो इंदव बहाल। रहीमदास की पंकित। ब्रह्म
मैं ढूंढियो पुराणन गानन वेदरिया सुनी चौगुने चयन रस खान की बंकित कत दिखाई कामनी दई दामनी को याबा थर थराती सो तन फिरे फर फरात घन माँ रसलीन की पंकित है। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर नीरद दामनी जानी संग बोले डोले और राम सहाय की पंकित है। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि चंडी चरित्र प्रबंध काव्य, सुजान चरित्र प्रबंध काव्य, रामचरित्र प्रबंध काव्य है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। काव्य ग्रंथ, कविकार और विधा। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह का प्रबंध काव्य, सुजान चरित्र सूदन कवि का प्रबंध काव्य, रामचरित्र सुरते मिश्र का प्रबंध काव्य, सुजान हित प्रबंध घनानंद का काव्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 7वां। लिखन बैठी जाकी सभी गति गही गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चित्रे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है चित्र नायिका के समान। लिखन बैठी जाकी सभी गहे गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ चित्र नायिका के समान है, अर्थात जो चित्रकार चित्र बना रहा है वह चित्र अपूर्व सुंदरी नायिका के समान होना चाहिए। चित्र ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे संसार चतुर चालाक चितेरे प्रेमी तथा क्रूर निर्दयी सभी प्रकार के व्यक्तियों का मोहित करे, अर्थात उसके पीछे पीछे सभी शब्द अरबी कसब्या है, जिसका अर्थ अर्थात चित्र अर्थात ऐसा चित्र जो नायिका जैसा ही हूबहू हो। प्रश्न संख्या 8वां। गीति संग्रह के रचनाकार है रस निधि कवि। चलिए व्याख्या को देखेंगे। गीति संग्रह के रचनाकार रसनिधि है। रसनिधि की अन्य रचनाएं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित, बारहमासा, रसनिधि, सागर, हिंडोला, अरिल आदि। रसिक गोविंद की रचनाएं रसिक गोविंदानंद घन पिंगल ग्रंथ, रसिक गोविंद युगल रस माधुरी ग्रंथ, समय प्रबंध, लक्ष्मी मन चंद्रिका, अष्टदृष्टि भाषा ग्रंथ। श्रुति मिश्र की रचनाएं अलंकार माला, रस रतन माला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नखशिख, कवि सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। श्रीपति की रचनाएं कवि सरोज तथा रसा सागर, कवि कल्प ध्रुव। प्रश्न संख्या 9। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? नेवाज की। शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है। यह ब्रज भाषा में तथा यह 1680 ईस्वी में लिखा गया। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर काव्य ग्रंथ ही है। इसमें उत्तम छंद की रचना है तथा भावों का मार्मिक चित्रण मिलता है। मिश्र बंधुओं ने इनकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है। संयोग श्रृंगार का इन्होंने विशेष वर्णन किया है। इनकी रचना शैली रीति स्वच्छंद कवि ठाकुर के समान है। नेवाज ने सहज ढंग से प्रेम व्यापार का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 10। सूरसागर के पदों का भाव अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया? ब्रजवासीदास। ब्रजवासीदास वृंदावन के रहने वाले तथा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सूरदास के पदों का भाव अनुसरण करते हुए भावविलास नामक ग्रंथों में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। इस ग्रंथ में कथा भी सूरसागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूरदास के शब्दों और भाव
भी चौपाइयों में रखे गए हैं। इसी बात को ग्रंथकार भी स्वीकार करते हैं या रचना कुछ ब्रज भाषा में है। प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि हिंडोला, गंगा अवतरण और उद्धव शतक यह तीनों जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। भ्रमरदूत तथा प्रेम कली द्विवेदी योगिन ब्रज भाषा के कवि सत्यनारायण कवि रत्न जी है। कवि रत्न के समस्त रचनाओं का संकलन बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नामक शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न ने भावभूति के उत्तर रामचरितम और लॉर्ड मेकाले के अंग्रेजी खंड कवि होरे शाह से का ब्रज भाषा में अनुवाद किया, जबकि गंगा अवतरण 1927 ईस्वी, उद्धव शतक 1929 ईस्वी, हरिश्चंद्र, हिंडोला 1894 ईस्वी, सिंगार लहरी, कालकाशी, वीराष्टक आदि रचनाएं द्विवेदी योगिन ब्रजभाषी कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। रत्नाकर उर्दू में जाकी उपनाम से कविता करते थे। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे वन क्रिटिसिज्म करोला छंद में समालोचना आदर्श शीर्षक से अनुवाद किया। प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, कल, तुमसे होड़ है मेरी, यह तीनों काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह की है। कुछ कविताएं 1959 ईस्वी, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, कल, मुझसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 1998 आदि रचनाएं प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह की है। प्रश्न संख्या 13 कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये कवि पंक्तियाँ किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। पंकित और पंकितकार। कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखा था, इसी को देखने को मैं बचा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंकित है। निर्धन दिन दिन होत है, भारत भूषभ भांति, ताहि बचाई न कहूँ, सकत निज भुज बुद्धि बल काती। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध की पंकित है। नौन तेल लकड़ी घसहूँ, घर टिकस लगे जहाँ, चना चिवेनी मोल मिले जहाँ, दीन प्रजा कहाँ। प्रताप नारायण मिश्र की पंकित है। पूरी आमी की कटोरिया सी, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, अंबिका दत्त व्यास की पंकित है। प्रश्न संख्या 14 फिर परियों के बच्चे से हम सुभाग्य सीप के पंख पसार, समुद्र पेरते सूची ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। पंक्तियाँ और पंक्तिकार। फिर परियों के बच्चे से हम सुभाग्य सीप के पंख पसार, समुद्र पेरते सूची ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भाव धाम। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। होगा फिर से दो घर से समर, जड़ से चेतन का निशिव सर,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति। पर शेष नहीं हो गया मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढेगी पीड़ा, महादेवी वर्मा की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 15। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुख है जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंठ सा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त कवि पंक्तियों के रचयिता है जयशंकर प्रसाद की। पंक्तियाँ पंक्तिकार। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुख है जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंठ सा आंसू इस विश्व सदन में। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। पर शेष नहीं हो गया मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढेगी पीड़ा, महादेवी वर्मा की पंक्ति थी। वियोगी होगा पाला कभी आस उपजा होगा गान, निकल कर आंखों में चुपचाप बही होगी कविता अनजान, स्मिता नंदन पंत की पंक्ति। जागो फिर एक बार शेरों के मान में आया है आज सयार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्मिता नंदन पंत की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि युगपथ, उत्तरा, अतिमा या तीनों रचना स्मिता नंदन पंत की है। गीत गूंज 1954। प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाएं अनामिका 1927, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, संध्या काकली 1969। जबकि अन्य सभी रचनाएं स्मिता नंदन पंत की। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधुली 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, अतिमा 1955, वाणी 1957, कल्ला और बुढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, चितंबरा 1965, गीत हंस 1970, सत्यकाम 1975। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? ऑप्शन डी नीरजा। काव्य संग्रह प्रकाशन काल रचना का। नीरजा 1935 ईस्वी, महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह। वीणा 1927, स्मिता नंदन पंत का काव्य संग्रह। गीतिका 1936, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह। प्रश्न संख्या 18। कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की, अपरिमित दुनिया है कविता की ये पंक्तियाँ कुंवर नारायण की किस रचना से है? आत्मजयी। कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की, अपरिमित दुनिया है, यह काव्य पंक्तियाँ कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी रचना से ली गई है। कुंवर नारायण की रचनाएं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, आत्मजयी 1965, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, वास्तरवा के बहाने 2008 है। प्रश्न संख्या 19। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटक के लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी। चौपट, चपेट, मयंक मंजरी 1891 ईस्वी तथा प्रणयिनी परिणय 1890 ईस्वी नाटककार किशोरी लाल गोस्वामी है। प्रश्न संख्या 20। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया था। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था।
प्रश्न संख्या 21। पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है। जबकि चंद हसीनों के खातूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल या तीनों है। दिल्ली का कलंक प्रकृतिवादी उपन्यासकार ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास निम्नवत है। पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, वेश्या पुत्र 1923, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, दुराचार के अड्डे 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाईनेस 1938, मैं खाना 1938, 3 इक्के 1940। बेचैन शर्मा उग्र का उपन्यास चंद हसीनों के खातूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, चॉकलेट 1927, जी 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 1937, फागुन के दिन 4 1960, जुहू 1963 आदि है। कन्नड़ कबीलों के जीवन अर्थात के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कब तक पुकारूं। उपन्यास उपन्यासकार विषय वस्तु। कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी, रंगे राघव का उपन्यास। जरयाम जरयाम पैसा कन्नड़ कबीलों के जीवन अर्थात के विविध पक्षों पर आधारित है। कोई अजनबी नहीं 1966 ईस्वी, शैलेश मटियानी का उपन्यास। पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन एवं मनोदशा का वर्णन। नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी, जगदीश चंद्र का उपन्यास। पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है। किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी, रमेश चंद्र शाह का उपन्यास। कथानायक विनायक और आकांक्षाओं और सपनों के बनने टूटने का चित्रण है। प्रश्न संख्या 23 को देखेंगे। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं पुरस्कार के। अरुण और मधुलिका जयशंकर प्रसाद कृत कहानी पुरस्कार के पात्र हैं। अन्य सभी कहानियां जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की कहानियां अशोक, आकाशदीप, चित्तौड़ के उद्धार, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, गीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, गुंडा, छोटा जादूगर, ग्राम इत्यादि। ग्राम 1911 जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी तथा सालवती 1936 अंतिम कहानी है। प्रश्न संख्या 24। विश्व साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। काठ का सपना नहीं है। जबकि भाग्य रेखा, वंचू और निशाचर यह तीनों है। काठ का सपना प्रमुख समकालीन कहानीकार मुक्तिबोध की कहानी है। मुक्तिबोध की कहानी काठ का सपना 1967, सत्ता से उठता आदमी 1971, विश्व साहनी की कहानी संग्रह भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियाँ 1973, वांचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998 ईस्वी। प्रश्न संख्या 25। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। 7 नदियाँ एक समंदर। उपन्यास प्रकाशन काल उपन्यासकार। उपन्यास प्रकाशन काल उपन्यासकार विषय वस्तु। 7 नदियाँ एक समुंदर 1984 ईस्वी, नसीरा शर्मा का उपन्यास। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण है।
चक्रव्यूह 1988 ईस्वी श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया है। धूप छाई रंग 1970 ईस्वी गिरीश अस्थाना की रचना है। द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण। किस्सा लोकतंत्र 1993 ईस्वी विभूति नारायण राय की रचना है। प्रश्न संख्या 26 जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है, जबकि पाजेब, नीलम देश की राजकन्या और वातायन यह तीनों है। इंसान ने खंडहर 1950 ईस्वी नामक कहानी संग्रह प्रमुख समकालीन कहानीकार मोहन राकेश का है। मोहन राकेश कहानी संग्रह इंसान के खंडहर 1950, नई बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी, जैनेंद्र के कहानी संग्रह फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेब 1940, जय संधि 1948। प्रश्न संख्या 27 वैदिक सूत्रों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपर्युक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? चितवन की छां। वैदिक सूत्रों में गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। इस विचार हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित ललित निबंधकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने अपने निबंध संग्रह चितवन की छां की भूमिका में लिखा। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह चितवन की छां 1953, हल्दी दूब 1955, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पक्षी और बंजारा मन 1963, मैंने सील पहुंचाई 1966, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, मेरे राम का मुकुट भींगरा 1974, परंपरा बंधन नहीं 1976, कटीले तारों के आर पार 1976, कौन तुम फुलवा बिन निहारी 1980, निज मुख मुकुर 1981, ब्रह्मानंद के पत्र 1981, तमाल के झरोखे से 1981, अस्मिता के लिए 1981, संचारणी 1982, अंगद की नियति 1984, लागो रंग हरी 1985, गांव का मन 1985, निरत्य और चुनौती 1988, शेफाली झर रही है 1989, भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990, सोहम 1991, जीवन आलस्य है जीवन सौभाग्य है 1991, देश धर्म और साहित्य 1992, नदी नारी और संस्कृति 1993, फागुन दुईरे दीना 1994, शीर्ष की आध आई 1995, भारतीय चिंतन धारा 1995, साहित्य का खुला आकाश 1996, लोक और लोक का स्वर 2000 ईस्वी, रथ यात्रा 2002 ईस्वी, गिर रहा है आज पानी 2001 ईस्वी, स्वरूप विमर्श 2001 ईस्वी, गांधी का करुण रस 2002 ईस्वी, थोड़ी सी जगह दे 2004 ईस्वी, कितने मोर्चे 2007 ईस्वी, साहित्य के सरोकार 2007 ईस्वी। प्रश्न संख्या 28 अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जो क्रिस्टोफा के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। आत्मनेपद
ज्ञान शेखर के संदर्भ में अपने निबंध संग्रह आत्मनेपद 1960 में स्वीकार किया है कि जो क्रिस्तोफा के अनवरत आत्म शोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। आगे के निबंध संग्रह शंकु 1945 ईस्वी, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, आल बाल 1971, लिखी कागज कोरे 1972, भवंती 1972, अंतरा 1975, अधातन 1977, जोग लिखी 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, कहाँ है द्वारिका 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंद 1989, संवत सर 1978। प्रश्न संख्या 29, आज इस पराजय की बेला में सिद्धवा झूठी थी सारी अनिवार्यता, भविष्य की केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य। युग युग तक का अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है? पशु का उदय। अंक से उद्धृत संवाद है। कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा, बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतपुर में मरघट की सी खामोशी, कृष्ण गंधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे। संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए, कौरव नगरी अंक की पंकित है। और जब पुत्र का पराक्रम यशस्वी है, संजय चलो वही रहने दो इस युवा को, पुत्र कहीं छिप जाओ प्राण बचाओ, अब तुम ही हो आश्रय अपने अंध पिता वृद्ध माता के। गंधारी का साप अंक की पंकित है। आज इस पराजय की बेला में युग युग तक पशु का उदय अंक की पंकित है। तुम जो हो शब्द ब्रह्म अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती है व्यर्थ, है तुम्हें नमन है उन्हें नमन, करते आए जो निर्मल मन, सदियों से लजीला का गायन, प्रभु की मृत्यु अंक की पंकित है। प्रश्न संख्या 30, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? चाणक्य के। चंद्रगुप्त नाटक का संवाद संबंधित पाठ। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। चाणक्य का अंकित है। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा। श्रीहरण का कथन। आर्य संसार भर के नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त का कथन है। प्रश्न संख्या 31, कब स्वभाव कर्तरो धर्मा गुना, यह किस आचार्य की उक्ति है? वामन की। उक्ति आचार्य, कब स्वभाव कर्तरो धर्म गुना, वामन की उक्ति। सुखम दुख आत्म कोरस विश्वनाथ की उक्ति। तद दोषों शब्दार्थों सगुण वल्ला कृति पुनः को आपी, आचार्य ममट की उक्ति। सहृदय हृदय हृदय लासी शब्द अर्थमेवत्व लक्षणम, आनंद वर्धन की पंकित है। प्रश्न संख्या 32, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? समासुक्ति अलंकार।
समासोक्ति अलंकार, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। मिलहु सखी हम तहावा जाहि, जहाँ जाई पुनि अबहु नाही, सात समुद्र पर देशा, कित रे मिलब कित आवा संदेशा। व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमेय की उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और इसका कारण भी दिया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति आंगनी चारों गोराई, आखिन में अलसानी चितौन में मंजू, विलासन की सरसाई। सह उक्ति अलंकार के परिभाषा को देखेंगे, जहाँ सह संग आदि वाचक पदों द्वारा बहुत से बातों का कथन में एक साथ किया जाए वहाँ सह उक्ति अलंकार होता है। जैसे जस प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक गिना वही संग सिधाई। विनय विनोक्ति अलंकार, जहाँ बिना रहित आदि शब्दों की सहायता से एक बिना दूसरे पदार्थ शोभित अथवा अशोभित कहा जाए वहाँ विनय विनोक्ति अलंकार होता है। जी दीनु देह नदी बिनु वारी, ते सही नाथ पुरुष बिनु नारी। प्रश्न संख्या 33, मैं साहित्य को मनुष्य की सृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। कवि तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावता अनुरूप भाव उच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है, नंदुलारे वाजपेयी का कथन। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को कवि की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? भामह ने। आचार्य भामह ने अलंकार को कवि की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया। भामह ने कवि के मुख्य अंगों गुण अलंकार आदि का विशद वर्णन किया। आचार्य भरत और दंडी ने 10 तथा वामन 20 कवि गुणों की गणना की, परंतु सर्वप्रथम भामह ने यह प्रतिपादित किया था कि काव्य में 3 गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। प्रश्न संख्या 32, जब वक्रोक्ति वक्ता के कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? कक्कु वक्रोक्ति। कक्कु वक्रोक्ति अलंकार, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे कक्कु वक्रोक्ति कहते हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगू। चलिए आगे देखेंगे साभंग सलेश अलंकार, जहाँ सलिष्ट पद के खंड करके 2 या 2 से अधिक अर्थ प्राप्त हो वहाँ साभंग सलेश अलंकार होता है। जैसे चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटिए विष भनुजय वे हलदर के वीर। अभंग सलेश अलंकार, जहाँ सलिष्ट पदों का बिना खंड किए 2 या 2 से अधिक अर्थ प्राप्त हो वहाँ अभंग सलेश अलंकार होता है। रहीमान पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन। प्रश्न संख्या 36 में से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामह का है? काव्य अलंकार। काव्य ग्रंथ काव्यकार, काव्य अलंकार आचार्य भामह का ग्रंथ है। काव्य आदर्श आचार्य दंडी का काव्य ग्रंथ। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का काव्य ग्रंथ।
धन व आलोक आचार्य आनंद वर्धन का काव्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 37 स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्भीली, लांग साथ लंबी नदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊंगा या फिर जगाऊंगा आग। मक्खनलाल चतुर्वेदी का गीत है। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति। कर पाता अधिमुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उत्तर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित में से कौन प्रपदवादी कवि नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश या तीनों प्रपदवादी या नाकेनवादी कवि हैं। प्रपदवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नाकेन के प्रपद संकलन में किया। प्रपदवाद को नाकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षर को आधार मानकर नाकेन बनता है। प्रपदवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। जबकि गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि तथा प्रयोगवादी कवि धारा में आते हैं। प्रश्न संख्या 39 कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? सूरदास नाटक। वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है, जबकि अन्य सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का अनुक्रम युग युग, क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। प्रश्न संख्या 41 भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद। नाभादास कृत भक्तमाल 1985 ईस्वी में दिए गए रामानंद के शिष्यों का सही अनुक्रम। अनंतानंद, दूसरा सुखानंद, तीसरा सुरसुरानंद, चौथा नरहरियानंद, पांचवा भावानंद, छठा पीपा, सातवां कबीरदास, आठवां सेन और नौवां धन्ना। प्रश्न संख्या 42 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन सी श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक आदि संप्रदाय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संप्रदायों का सही अनुक्रम। संप्रदाय प्रवर्तक दर्शन, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन,
ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद दर्शन, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद दर्शन, सनकादि संप्रदाय निम्बर्काचार्य द्वैताद्वैतवाद दर्शन, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद दर्शन। प्रश्न संख्या 43 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम ऑप्शन ए अंग दर्पण, विरह वरिष, व्यंग, अर्थ, कॉमेडी, मधुर, प्रिया। काव्य ग्रंथ, प्रकाशन काल और रचनाकार। अंग दर्पण 1737 ईस्वी रसलीन का काव्य ग्रंथ है। विरह वरिष बौद्धा की कविता। व्यंग अर्थ कॉमेडी 1825 ईस्वी प्रताप शाही की कविता। मधुर प्रिया पजनेश की कविता है। प्रश्न संख्या 44 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम ऑप्शन ए रश्मिरथी, कनुप्रिया, द्रौपदी, संशय की एक रात। काव्य ग्रंथ, प्रकाशन काल और कविकार। रश्मिरथी 1952 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ। कनुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती का काव्य ग्रंथ। द्रौपदी 1960 नरेंद्र शर्मा का काव्य ग्रंथ। संशय की एक रात 1962 ईस्वी नरेश मेहता का काव्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 42 रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम ऑप्शन सी भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत्यसाई श्रृंगार, मधुमुकुल। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम भक्ति सर्वस्व, प्रेमलत मलिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कुतूहल, प्रेम सतसाई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, श्री अलवरत वर्मन, श्री राजकुमार सुखागत पत्र, सुमन अंजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरण, मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावणी, वसंत, होली, अस्फुट समस्याएं, मोह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रातः सुमिरन, बकरी विलाप, सौरभ चिंतन, श्री राजकुमार शुभ आगमन वर्णन, भारत शिखा, श्री पश्चिमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन पंचक, मान सोपायन, प्रातः स्मरण स्रोत, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग अष्टक, मनो मुकुमाला, वेणु गीति, श्रीनाथ स्तुति, मोक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत विरत्व, श्री सीता वल्लभ स्रोत, श्री रामलीला, भीष्म स्तवराज, मान लीला फूल, बुझाओ अल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुन अष्टक, अस्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स से पीड़ित होने पर। प्रश्न संख्या 46 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित प्रबंध काव्यों का सही अनुकरण ऑप्शन सी विष्णुप्रिया, उर्वशी, लोकायतन, आत्मजयी। प्रबंध काव्य प्रकाशन वर्ष और प्रबंधकार विष्णुप्रिया 1957 मैथिलीशरण गुप्त का प्रबंध काव्य, उर्वशी 1961 रामधारी सिंह दिनकर का प्रबंध काव्य, लोकायतन 1964 सुमित्रानंदन पंत का प्रबंध काव्य है, आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 47 जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम ऑप्शन ए राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह धूमेल। राजकमल चौधरी का जीवन काल 1919 से 1967,
श्रीकांत वर्मा का जीवन काल 1931 से 86। केदारनाथ सिंह का जीवन काल 1934 अब तक जीवित है। धूमिल का जीवन काल 1936 से 75। प्रश्न संख्या 48, जन्मकाल के दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, गुलाब राय। बाल मुकुंद गुप्त का जीवन काल 1865 से 1907 ईस्वी। श्याम सुंदर दास का जीवन काल 1875 से 1938। सरदार पूर्ण सिंह का जीवन काल 1881 से 1931। गुलाब राय का जीवन काल 1888 से 1963। प्रश्न संख्या 49, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रंगे राघव। उपन्यासकार जीवन काल, यशपाल का जीवन काल 1903 से 81। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल 1907 से 71। अज्ञेय का जीवन काल 1911 से 87। रंगे राघव का जीवन काल 1927 से 63 ईस्वी। प्रश्न संख्या 50, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए शरणार्थी, ठुमरी, सत्ता से उठता आदमी, शोभा यात्रा। कहानी संग्रह प्रकाशन काल कहानीकार, शरणार्थी 1948 ईस्वी अज्ञेय का कहानी संग्रह। ठुमरी 1959 रेणु का कहानी संग्रह। सत्ता से उठता आदमी 1971 मुक्ति बोध का कहानी संग्रह। शोभा यात्रा 1981 विश्व साहनी का कहानी संग्रह। प्रश्न संख्या 51, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी हरे कृष्ण प्रेमी, विश्व साहनी, मोहन राकेश, शंकर शेष। हरे कृष्ण प्रेमी का जीवन काल 1907 से 74। विश्व साहनी का जीवन काल 1915 से 2003। मोहन राकेश का जीवन काल 1925 से 72। शंकर शेष का जीवन काल 1833 से 1981। प्रश्न संख्या 52, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन सी अंगद का पांव, आधातन, विकलांग सरदा का दौर, मराल। निबंध संग्रह, प्रकाशन वर्ष और निबंधकार। अंगद का पांव 1958 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह। आधातन 1977 ईस्वी, अज्ञेय का निबंध संग्रह। विकलांग सरदा का दौर 1980 ईस्वी, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह। मराल 1993 ईस्वी, कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह। प्रश्न संख्या 53, नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं। 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन सी विषकंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंक अस्य, अंक अवतार। नाटक के कथानकों में 5 प्रकार के दृश्य सूच्य होते हैं। पहला विषकंभक, दूसरा प्रवेशक, तीसरा चूलिका, चौथा अंकस्य और पांचवा अंक अवतार। प्रश्न संख्या 54, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, लालित्य मीमांसा, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। सूर्य साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास के लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970। प्रश्न संख्या 55, सुरेंद्र वर्मा के नाटक का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी द्रौपदी, 8वां सर्ग, एक धुन, एक रानी का रति का कंगन। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम है। द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972,
सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, 8वां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगीठी 1990, कैदिए हयात 1993, रतिक का कंगन 2010 ईस्वी। प्रश्न संख्या 56 से 65 तक प्रश्न को दो कथन दिए गए हैं, इनमें से स्थापना और तर्क रहेगा। प्रश्न संख्या 56, स्थापना ए, जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता वहीं भाव की पवित्र भूमि है। तर्क और, इसलिए कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की अर्थातवादी अवस्था है। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें सिर्फ ए सही है लेकिन आर गलत है। जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन को लोक जीवन के लय में समाहित कर देता है अथवा लोक जीवन के मंगल में लीन हो स्व का अभिमान नहीं करता, वहीं पर भाव की पवित्र भूमि होती है। कविता में विश्व हृदय का आभास अर्थातवादी अवस्था नहीं है, बल्कि कविता में लोक का सत्य चित्रण ही अर्थातवादी अवस्था है, मात्र आभास नहीं। प्रश्न संख्या 57, स्थापना ए, काव्य का आनंद लोक उत्तर और अनिर्वचनीय होता है। तर्क आर, क्योंकि रस को ब्रह्म आनंद का समानार्थी कहा गया है। उत्तर ऑप्शन ए, इसमें ए और आर दोनों सही है। काव्य का आनंद लोक उत्तर लोक से अलग होता है, जो मनुष्य को सांसारिक मोह माया से परे करता है। इस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात यह वर्णन भी अनुभव की प्रक्रिया है जिसे महसूस किया जा सकता है। काव्य के आनंद में मनुष्य को रस की प्राप्ति होती है और यह काव्य रस ब्रह्म के समान आनंद देने वाला है। प्रश्न संख्या 58, स्थापना ए, रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है। तर्क आर, क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। रस को ज्ञान से नहीं बल्कि भाव एवं संवेदना से ग्रहण किया जाता है। जहाँ हृदय की वास्तविक अनुभूति होती है वहाँ बुद्धि की सत्ता नहीं होती है। अनुभूति संवेदना आधारित और बौद्धिकता तर्क आधारित होती है। प्रश्न संख्या 59, स्थापना ए, छायावाद उत्तर कविता विचार प्रधान काव्य, क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदन अनुभवों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। छायावाद उत्तर कविता मात्र विचार प्रधान काव्य नहीं है, बल्कि इस काल की कविता को सामाजिक चेतना और भावबोध तथा संवेदना और अर्थातता को भी अपने परिवार में शामिल किया है। छायावाद उत्तर कविता में प्रयोगवाद जरूर बौद्धिकता और विचार प्रधान काव्य को वरीयता देता है। इस प्रकार के काव्य में कवि की निजी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। प्रश्न संख्या 60, स्थापना ए, कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि करता है। तर्क आर, क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है। सौंदर्य सृजन उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए गलत है लेकिन आर सही है। कला के माध्यम से कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की नहीं कला की उपलब्धि करता है और कला को जन कल्याण का मार्ग भी बनाता है। सत्य ही कलाकार की एकत्रित एवं संचित पूंजी है। सौंदर्य का सृजन करना ही व्यापार है। कला के माध्यम से लोक के मंगल का प्रसार करना ही कलाकार की उपलब्धि है। प्रश्न संख्या 61, स्थापना ए, काव्य सौंदर्य भाव और कला की एक आवृत्ति में है, क्योंकि भाव में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं। ऑप्शन ए, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है।
कवि सौंदर्य तभी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है जब उसके भाव पक्ष और कला पक्ष शिल्प पक्ष में सामंजस्य हो। काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों आपस में संबंध होता है, तभी काव्य सौंदर्य पैदा होता है। प्रश्न संख्या 62 स्थापना ए। मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान संस्कृति उपहार है। तर्क आर, क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं को मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। ऑप्शन ए जिसमें ए सही है, जिसमें ए और आर दोनों सही है। मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है, क्योंकि मिथक एक कथा है जो आदिम मानव की विचारशैली, विज्ञान, धर्म, दर्शन आदि से परिपूर्ण है। यह विचार मुख्यतः धार्मिकता से संबंधित है, क्योंकि उस समय भारत का मूल विश्वास धर्म में था। प्रश्न संख्या 63 स्थापना ए। कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है। तर्क आर, क्योंकि श्रृंगार की सरस वाग्धारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य नहीं है, बल्कि कविता में श्रृंगार चित्रण ऐच्छिक है। मात्र श्रृंगार ही पाठक को आनंदित नहीं करता, अन्य रस, करुण, वीर, शांत आदि भी पाठक को आनंदित और द्रवित करते हैं। यह सभी कविता पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 64 स्थापना ए। कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तर्क आर, इसलिए जीवन का लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। कविता अलौकिक और आध्यात्मिक नहीं बल्कि लौकिक प्रक्रिया भी है। कविता में जीवन का लौकिक पक्ष भी आ सकता है या होता है। प्रश्न संख्या 62 स्थापना ये। छायावादी कवि आत्मनिष्ठा के कारण अहंवादी बन गया। तर्क आर, इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की। ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। छायावादी कवि आत्मनिष्ठा के साथ सामाजिक जीवन से प्रतिबद्ध रहा और यह अहंवादी नहीं बल्कि रहस्यवादी बन गया। यह आत्मकेंद्रित होकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हुआ। छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा नहीं की है। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना। जही पखी के नियर होई, करे विरह की बात, सोई पखी जाई जरी तरीवर होई निपाल। जैसे कि बंकित। हमको सपने हो मैं सोच, जा दिन ते बिछरे नंद नंदन, ता दिन ते या पहुँचे। सूरदास की पंक्ति। अब जीवन की ही कपि आस ना कोय, कन गुरिया की मुद्री कंगना होए। तुलसीदास की पंक्ति। जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरग पताल, अबहि का भीतर रही ज्योति खात कपाल। रहीम की पंक्ति। ऑप्शन ए। कवि पंकित का जय पखी के नियर, जैसे कि पंकित। हमको सपने हो। सूरदास की पंकित। अब जीवन की। तुलसीदास की पंकित। जिभिया ऐसी बावरी। रहीम की पंकित। नव मरकत मणि श्याम, कनक मणिगम ब्रज
बाला, वृंदावन को रिझि मनोह पहिराही माला, नंददास की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। मैना चंदायन, ऋतुवर्ण सतवती कथा, रुक्मणी मृगावती, राघव चेतन पद्मावत। ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे। रचना प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और पात्र। चंदायन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद की रचना। पात्र मैना, लौर उर्फ लौरिक चंदा। सतवती कथा 1501 ईस्वी, ईश्वरदास की रचना। पात्र ऋतुवर्ण सतवती। मृगावती 1503 ईस्वी, कुतवन की रचना। पात्र रुक्मणी राजकुमार। पद्मावत 1540 जयसी की रचना। पात्र राघव चेतन रत्नसेन पद्मावती नागमती। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी, कासिम शाह की रचना। पात्र हंस राजा जवाहिर रानी। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। इशारे जिंदगी के, अज्ञेय, बूंद टपकी एक नभ से, भवानी प्रसाद मिश्र। चार ईमानदार, कुंवर नारायण। मेरा प्रतिनिधि, रघुवीर सहाय। ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। इशारे जिंदगी के, अज्ञेय की कविता। बूंद टपकी एक नभ से, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता। चार ईमानदार, कुंवर नारायण की कविता। मेरा प्रतिनिधि, रघुवीर सहाय की कविता। कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। प्रेम पथिक मैथिली शरण गुप्त। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संध्या गीत महादेवी वर्मा। गुंजन सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन ए। काव्य ग्रंथ प्रकाशन वर्ष, काव्यकार। प्रेम पथिक 1914 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का काव्य ग्रंथ। गीतिका 1936 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य ग्रंथ है। संध्या गीत 1936 ईस्वी, महादेवी वर्मा का काव्य ग्रंथ है। गुंजन 1932 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत का काव्य ग्रंथ है। पंचवटी 1925 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से सुमेलित कीजिए। पूस की रात, रेन की समस्या, शतरंज के खिलाड़ी, राष्ट्रीय चेतना, ठाकुर का कुआं, जाति भेद, पंच परमेश्वर, न्यायप्रियता। ऑप्शन बी। व्याख्या, प्रेमचंद की कहानियों तथा उनके केंद्रीय विचारों का सम्मेलन। कहानियाँ, विषय वस्तु। पुष्प की रात 1930 ईस्वी, ऋण समस्या का वर्णन। शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी, राष्ट्रीय चेतना का वर्णन। ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, जाति भेद का वर्णन। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी, न्यायप्रियता का वर्णन। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। सेल्मा, अपने अपने अजनबी, निर्गुणिया, नाचियो बहुत गोपाल, मानिक मुल्ला, सूरज का सातवां घोड़ा, सरस्वती या पथबंधु था। ऑप्शन बी।
चलिए व्याख्या को देखेंगे। उपन्यास प्रकाशन काल उपन्यासकार और पात्र। यह पथबंधु था 1954 ईस्वी नरेश मेहता का उपन्यास। पात्र सरस्वती श्रीधर। सूरज के सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी धर्मवीर भारती का उपन्यास। पात्र मनिक मुल्ला। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी अज्ञे का उपन्यास। पात्र सेल्मा। नाचियो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी अमृतलाल नागर का उपन्यास। पात्र निर्गुनिया। कितने चौराहे 1966 ईस्वी फणिसव्रत रेणु का उपन्यास। पात्र मदन मोहन प्रियव्रत। प्रश्न संख्या 72 निम्नलिखित एकांकी नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सम्मिलित कीजिए। रेशमी टाई राम कुमार वर्मा। लॉटरी भुवनेश्वर प्रसाद। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन बी। एकांकी या नाटक। एकांकीकार और नाटककार। रेशमी टाई राम कुमार वर्मा के एकांकी। लॉटरी भुवनेश्वर के एकांकी। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट के एकांकी। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अशक का एकांकी। प्रश्न संख्या 73 निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। चंपा बुधगुप्त आकाशदीप कहानी। आलोपीदीन बंशीधर नमक का दरोगा कहानी। सिरचन मानो ठेस कहानी। बाबा भारती खड़क सिंह हार की जीत कहानी। ऑप्शन ए। कहानी प्रकाशन काल कहानीकार पात्र। नमक का दरोगा 1913 ईस्वी प्रेमचंद की कहानी। पात्र आलोपीदीन बंशीधर। ठेस कहानी रेणु की है। पात्र सिरचन मनु। हार की जीत बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की कहानी। पात्र बाबा भारती खड़क सिंह। आकाशदीप 1928 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की कहानी। पात्र चंपा बुधगुप्त। ताई विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी। पात्र राम जी दास रामेश्वरी। प्रश्न संख्या 74 निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक। रीति सिद्धांत वामन। औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। सिद्धांत सिद्धांतकार। वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक। रीति सिद्धांत वामन। औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। रस सिद्धांत भरत मुनि। प्रश्न संख्या 75 जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके गाने वाले पात्रों के साथ सुमेलित करना है। अरुण या मधुमेह देश हमारा कर्नेलिया का गीत है। हिमालय तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती अलका का गीत है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों राक्षस का गीत है। आवेदना मिली विदाई देवसेना का गीत है। व्याख्या को देखेंगे। नाट्य गीतों के गान और संबंधित पात्र। अरुण या मधुमेह देश हमारा कर्नेलिया का गीत। हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती अलका का गीत नाट्य गीत है। तुम कनक किरण में अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों राक्षस का गीत। आवेदना मिली विदाई देवसेना का गीत है।
मधुब कब एक कली का है पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता बहार अनुराग। मालविका का नाट्य गीत है। मित्रों, क्लास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्ष का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर। हरिओम।